वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आकाश जेना और आज हम सीखने वाले हैं HTML5 यानी कि HTML5 को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा HTML5 कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो वीडियो होगा वो बेसिकली इस वाले वीडियो का एक कंटिन्यूएशन होगा। उस वीडियो में हमने बेसिकली कवर किया था जो बेसिक ऑफ वेब डेवलपमेंट होता है, यानी कि एक वेब डेवलपर बनने के लिए आपको क्या रोड मैप फॉलो करना पड़ेगा, हमने वो चीज़ कवर की थी। बट अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो कोई बात नहीं, आप ये वीडियो पहले देख लीजिए और उसके बाद मेक श्योर आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो भी ज़रूर देखना। तो आपको एक आइडिया ज़रूर लग जाएगा कि हमें वेब डेवलपमेंट क्यों सीखना है और हम ये वाला लेक्चर क्यों कर रहे हैं। सो मेक श्योर आप ये वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, क्योंकि वीडियो में हम आपके लिए एक सरप्राइज लेकर आए हैं जो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी चुने हुए लोगों को मिलेगा, लेकिन आप सब उसका अवेल कर सकते हैं। आज जो हम सीखने वाले हैं HTML, वो होता क्या है? HTML होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिससे आपको कुछ करना नहीं है, लेकिन आपको जो ध्यान में रखना है वो है कि ये चीज़ क्यों यूज़ कर रहे हैं हम लोग। जो वेब डेवलपमेंट करते हैं हम, उसमें जो वेबसाइट बनाते हैं तो उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं। तो जो स्ट्रक्चर हम डिज़ाइन कर रहे हैं, यानी कि एक एक एलिमेंट डाल रहे हैं, वो एलिमेंट हम डालते हैं थ्रू HTML। तो HTML सबसे इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है क्योंकि वो एक वेबसाइट को स्ट्रक्चर देता है। HTML का तो ठीक है, लेकिन ये HTML5 क्या है? तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो HTML है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने नए नए वर्जन रिलीज होते रहते हैं। तो जैसे कुछ नए रिक्वायरमेंट्स हैं जो पिछला वर्जन सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, तो ऑब्वियसली मार्केट में एक नया वर्जन आएगा। तो HTML5 जो है वो अभी का सबसे लेटेस्ट वर्जन है HTML का। HTML का जो पहला जो वर्जन था, यानी कि HTML1 जो मोस्टली HTML ही बोला जाता है, वो रिलीज हुआ था 1993 में। तो अब हम सीधा चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन में और कोडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपके पास भी अभी आसपास कहीं एक लैपटॉप या कंप्यूटर है तो प्लीज़ आप उसके साथ जुड़ जाइए और अभी के अभी आप मेरे साथ कोड कीजिए, क्योंकि ऐसे अगर आप सीखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ईजी होगा और आप सीख जाएंगे बहुत ज़्यादा जल्दी। और अगर आपके पास अभी कोई लैपटॉप या कंप्यूटर अवेलेबल नहीं है तो मेक श्योर कीजिए आप पूरा वीडियो देखिए और उसके बाद ज़रूर से ज़रूर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कीजिए। तो अब हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे और हमें सबसे पहले एक एडिटर चाहिए, यानी कि एक प्लेटफॉर्म चाहिए जिसमें हम अपना कोड लिख सकें। तो हम अपना कोड लिखेंगे कहाँ? वैसे तो HTML का कोड हम नोटपैड पे भी लिख सकते हैं, जो अपने हर लैपटॉप या कंप्यूटर पे ऑलरेडी अवेलेबल होता है, लेकिन अगर हमें एक लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो हमें एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होगी। तो हम अपने क्रोम ब्राउज़र को खोलेंगे या आप कोई भी ब्राउज़र खोल सकते हैं और उसमें हम सर्च करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड। तो विजुअल स्टूडियो कोड या विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड के सर्च करने पर ये वाला देखिए आपको पहला लिंक आएगा और इस लिंक पे आप अगर क्लिक करेंगे तो विजुअल स्टूडियो कोड का जो सबसे मेन वेबसाइट है वो ओपन हो चुका है। तो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग आप अपने यहाँ पे चूज़ कर लीजिए और डाउनलोड कर लीजिए विजुअल स्टूडियो कोड को और उसको सही से फिर इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आप ये देख सकते हैं मेरे डेस्कटॉप में। तो उसको हम डायरेक्टली ओपन करते हैं। तो जैसे ही आप विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल कर लोगे, उसके बाद अगर आप इसको ओपन करोगे तो आपको ये स्क्रीन कुछ ऐसा दिखेगा। इसके बाद आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है। तो हमें एक फोल्डर क्यों क्रिएट करना है? जब हम एक वेबसाइट पे काम करते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि हमें सिर्फ एक HTML फाइल की ज़रूरत है। अभी जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है हम लोग सिर्फ एक HTML का फाइल यूज़ करें। तो इन ऑल हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हो जाते हैं और अगर हमने उसको एक फोल्डर में नहीं रखा होता है तो वो हमारे जो कंप्यूटर या लैपटॉप है उसमें अलग अलग जगह में अलग अलग फोल्डर में वो चीज़ हो जाती है। तो जब हम उसको कोड करते तो भी बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं और अगर फिर हम उसको होस्ट करने जाएं तो फिर वो सारी चीज़ों को अब एक एक करके ढूंढना और फिर अपलोड करना वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। तो बेस्ट ये रहता है कि हम जो स्टार्ट करें तभी एक अच्छे से फोल्डर बनाएं और सारा डेटा उसी के अंदर रखें। तो एक सुइटेबल लोकेशन पे हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। जैसे मैंने ये वाला लोकेशन चूज़ किया है, यहाँ पे हम न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे और फोल्डर का नाम मैं दूंगा HTML5 ट्यूटोरियल। एंड ये हमारा फोल्डर तैयार हो गया है। इसके अंदर अभी हमें कुछ नहीं करना है, हम डायरेक्टली जाते हैं हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में और यहाँ से हम ओपन फोल्डर करके
हम एग्जैक्टली वही वाला फोल्डर चूज़ कर लेते हैं जो अभी हमने क्रिएट किया है। जैसे ये रहा हमारा HTML5 ट्यूटोरियल वाला फोल्डर। आप ध्यान रखें कि आपने कहाँ पर अपना फोल्डर क्रिएट किया है और वही वाला खोलें। तो जैसे हमने ये खोल लिया और उसके बाद हमें यहाँ पे देख रहा है कि हमारा फोल्डर ओपन हो चुका है और यहाँ पर बेसिकली लिस्ट आता है कि उस फोल्डर में क्या क्या फाइल्स हैं। लेकिन अभी इस फोल्डर में कोई फाइल नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी फाइल हमें शो नहीं कर रहा है। फिर हम यहाँ से एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे जो हमारा मेन HTML फाइल होगा। तो मैं उसका नाम दे देता हूँ main.html। तो कोड करते समय सबसे इम्पॉर्टेंट होता है टैग्स। जो HTML के टैग्स होते हैं वो हमें बताते हैं कि एलिमेंट जो हम डालना चाहते हैं वो किस टाइप का एलिमेंट है। तो जैसे ही हमने main.html क्रिएट किया, हम अगर जाके वापस से उस फोल्डर को देखते हैं तो वहाँ पे मेन नाम का एक फाइल क्रिएट ऑटोमेटिकली हो चुका है। और जब हम उसे ओपन करते हैं तब वो ऑटोमेटिकली क्रोम ब्राउज़र में ओपन हो रहा है, या आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में जो भी ब्राउज़र है आप उससे उसको ओपन कर सकते हो। तो जिस तरीके से हर वेब पेज, हर वेबसाइट एक ब्राउज़र से ओपन होता है, वैसे ही देख सकते हैं कि main.html भी ब्राउज़र पे ओपन हुआ है। तो मैं चाहूँ तो इसको ओपन विथ फायरफॉक्स से भी कर सकता हूँ। जो हमारा फायरफॉक्स का ब्राउज़र है ये उसमें भी ओपन हो जाएगा। देखिए कैसे ओपन हो गया है। अब इसमें कुछ भी पूरा ब्लैंक है ये पेज, क्योंकि अभी तक हमने इसमें कुछ कोड नहीं किया है। तो चलिए कोड करते हैं। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और ये हम आ गए हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में। यहाँ पर हम कोडिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो हम सबसे पहला जो टैग लेंगे वो है हमारा HTML टैग। देखिए जैसे मैंने HTML टैग यूज़ किया, जो HTML है वो है टैग का नेम और उसके दो साइड में एक लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल है। देखिए आप देख सकते हैं। तो ये होता है एक टैग। हर टैग जो HTML में होते हैं वो होते हैं, एक टैग नेम होता है उनका और फिर उनके साइड में लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल होता है, वो डिनोट करते हैं टैग। और हर टैग का अपना अपना एक पर्पस होता है। जैसे ये जो HTML टैग हमने लिखा है ये बता रहा है कि इसके अंदर हम अभी जो भी लिखेंगे वो होगा हमारा HTML का कोड, एंड दैट्स इट। और अब देख सकते हैं कि ये रहा हमारा टैग, पर ये क्या है? ये जो है ये हमारा वही सेम टैग है, बट ये हमारा उसका क्लोजिंग टैग है। ये HTML का ओपनिंग टैग है, ये HTML का क्लोजिंग टैग है। इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि जो नेम है उससे पहले एक स्लैश भी इंक्लूड हुआ है। तो इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे वो होगा हमारा HTML का टैग। एक और इम्पॉर्टेंट टैग हम दे लेते हैं, जैसे हेड टैग। मैंने हेड टाइप किया और ये देखिए बिल्कुल सिमिलर तरीके से HTML की तरह ये भी आ गया है। अब इस हेड के अंदर हम जो भी चीज़ें करेंगे वो इम्प्लीमेंट होगी कहाँ? हमारा जो ये फाइल है इसमें देखिए यहाँ पे main.html लिखा है। इसमें हमें जो भी चेंजेस करने हैं वो सब हम अपने हेड टैग के अंदर करेंगे। ये जो पूरा एरिया है ये है हमारा हेड का एरिया, और ये जो बाकी का पूरा एरिया है ये है बॉडी एरिया। तो मोस्टली हमें जो काम करना है वो है बॉडी में, यानी कि जो हेड के बाहर होगा यहाँ पे हम एक बॉडी टैग ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे बॉडी के अंदर हम जो भी चीज़ें करेंगे वो कहाँ इम्प्लीमेंट होगी? उसके बॉडी एरिया में। हेड के अंदर जो इम्प्लीमेंट करेंगे वो होगा उसके हेड के एरिया में। अब हेड के अंदर हम क्या कर सकते हैं? हम एक टाइटल डाल सकते हैं, जैसे कि मोस्टली होता ही है। तो एक टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है और हम टाइटल दे देते हैं इसका उजड़ा। ओके, ये बहुत ही बढ़िया टाइटल है और आप जाके जल्दी सब्सक्राइब भी कर दीजिए उजड़ा को। और जैसे ही मैं इसको रिलोड करता हूँ ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर हेडिंग में उजड़ा आ चुका है। तो इट्स सो सिंपल। हमें कोई एलिमेंट चेंज करना था, हमें कितना बस टाइटल टैग के अंदर हमने हेड लिख दिया और वो इतने इजीली हो गया। वैसे ही बॉडी के अंदर भी हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। बॉडी में हम सबसे पहले एक हेडिंग डालेंगे। हेडिंग डालने के लिए हम यूज़ करेंगे h1 टैग और हम हेडिंग डालेंगे HTML5 ट्यूटोरियल। तो हेडिंग डालने के लिए सिर्फ h1 टैग ही एक टैग नहीं होता है।
अगर हम डालते हैं H2, तो देखिए वो भी एक सिमिलर सा ही टैग है, उसमें भी मैं सेम ही हेडिंग डाल देता हूँ, Ctrl+C एंड Ctrl+V, और ये देखिए आ गया है वही सेम चीज़। H3 भी होता है, उसमें भी सेम चीज़ हम डाल देते हैं। H4 भी होता है, H5 भी होता है एंड H6 भी होता है। तो बेसिकली H6 तक होता है। बट ये सारे हेडिंग्स में डिफरेंस क्या है, हमने 6 हेडिंग्स डाल दिए हैं, बट इनमें डिफरेंस क्या होता है। जैसे मैं यहाँ पर उस ब्राउज़र में आ गया और ये देखिए कैसे हमारे पास 5 हेडिंग आ गए हैं, बट पांचों के अलग अलग साइजेस हैं। तो यही है डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस, और अपने साइज़ के अकॉर्डिंगली हम प्रिफर्ड हेडिंग डाल सकते हैं। अब हेडिंग के बाद एक पैराग्राफ डालते हैं। पैराग्राफ डालना भी बहुत इजी है, उसके लिए टैग होता है P टैग। मैंने P टैग डाला और उसके अंदर हम कुछ भी लिखते हैं, जैसे दिस इज पैराग्राफ, एज सिंपल एज दैट। ठीक, हमने लिख दिया है दिस इज अ पैराग्राफ। इसको सेव करके इधर रिलोड करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर आ गया है दिस इज अ पैराग्राफ। तो ये हमने एक पैराग्राफ डाल दिया है। अगला टैग जो हम यूज़ करेंगे वो होगा एक डिवीजन टैग, जो यूज़ होता है div, div। तो इसके अंदर हम एक पैराग्राफ बनाते हैं। जैसे P टैग यूज़ किया हमने, ये देखिए P, और यहाँ पे लिख देंगे हम यू आर वॉचिंग उजड़ा। ओके, ये हो गया हमारा एक पैराग्राफ। अब इसमें हम एक और पैराग्राफ बना देते हैं इसी डिव के अंदर, और उसमें हम लिख देंगे कि सब्सक्राइब टू उजड़ा टू लर्न न्यू स्किल्स एवरी वीक। ये देखिए हमने लिख दिया है सब्सक्राइब टू उजड़ा, तो आप जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और फिर हम इसका आउटपुट देखते हैं हमारे ब्राउज़र में। ये देखिए 3 पैराग्राफ हमें दिख रहे हैं, बट अब ये मोस्टली सब लोग सोच रहे होंगे कि ये तो 3 पैराग्राफ हैं, हमने वो डिव टैग क्यों यूज़ किया, ऐसे तो सिर्फ 3 हम पैराग्राफ डाल दें तो सही हो जाएगा। तो हाँ, हम चाहे तो 3 पैराग्राफ बस ऐसे ही डाल सकते थे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग डिव टैग को भी अच्छे से समझें। जो डिव टैग है वो बेसिकली एक डिवीज़न क्रिएट कर रहा है, यानी कि एक डिवीज़न है, एक सेक्शन है जिसमें ये 2 पैराग्राफ हैं और ये एक अलग सेक्शन में है। बट यहाँ पे कुछ एक डिफरेंस पता नहीं चल रहा है। बट जब आप एक प्रॉपर वेबसाइट बना रहे होंगे तब मे बी आपको एक पर्टिकुलर एडिटिंग होगी जो आपको दिस इज़ अ पैराग्राफ में चाहिए होंगे, लेकिन आपको अलग कुछ एडिटिंग यू आर वॉचिंग उजड़ा और सब्सक्राइब टू उजड़ा में कुछ अलग एडिटिंग चाहिए होगी। तो उस टाइम पे आप डिवीजन टैग यूज़ करके बहुत इजीली उसको कर सकते हैं। अगर आप 3 अलग अलग पैराग्राफ बनाते हैं तो सबको स्पेसिफिकली आपको एक एक एडिट करना पड़ेगा। बट ये दोनों की क्योंकि एडिटिंग सेम ही होगी, तो मैं सिर्फ एक डिवीजन टैग को एडिट करूँगा, तो उसमें बहुत ही यूज़फुल हो जाता है। और पूरे वेबसाइट को सेक्शंस में डिवाइड करना ये बहुत ही यूज़फुल थिंग होता है। तो इतना कोड करने पर हमें अभी तक समझ में आ चुका है काफ़ी सारे टैग्स। तो अब मैं चाहता हूँ कि आप समझें ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स को अच्छे से। देखिए, हर टैग मैंने ओपन किया और फिर उसको क्लोज़ किया है। हर टैग को क्लोज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर हम लोग भूल जाते हैं कोई टैग को क्लोज़ करना, और फिर जब कोड बहुत बड़ा होता है फिर हम ढूंढते रह जाते हैं कि क्लोज़ हमें कौन सा टैग नहीं किया। तो जैसे ही आप एक टैग को ओपन करते हैं उसी टाइम पे उसको क्लोज़ करना सही टाइम पे बहुत ज़रूरी है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमें सारे टैग्स को ओपन और क्लोज़ करना होता है। कुछ टैग्स ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ ओपन करके ही हम छोड़ सकते हैं, उनका कोई क्लोजिंग टैग करना ज़रूरी नहीं होता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं डाल दूँगा एक BR टैग। देखिए, जैसे मैंने BR टैग डाला उसको मैंने क्लोज़ नहीं किया, ठीक है। और इसका यूज़ क्या है उसके लिए मैं आपको यहाँ पे 2-3 और BR डाल देता हूँ। ये देखिए मैंने टोटल 4 BR डाल दिए हैं। और फिर हम जब उसके आउटपुट को चेक करेंगे, ये देखिए पहले ये कैसा था, दिस इज़ अ पैराग्राफ यहाँ पे लिखा हुआ है,
और जैसे ही हम फिर उसको रिलोड करते हैं, ये देखिए दिस इज़ अ पैराग्राफ बहुत नीचे चला गया। BR जो होता है वो बेसिकली होता है ब्रेक। हमने कुछ लाइन ब्रेक कर दिया, हमने चार लाइन ब्रेक करके उसके बाद हमने पैराग्राफ को स्टार्ट किया है। तो ये था एक एग्जाम्पल एक टैग का जिसको हमें क्लोज नहीं करना पड़ता है। तो वैसे ही और भी टैग होते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टैग है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, वो है इमेज टैग। जब हमारे वेब पेज में बहुत सारे इमेजेस होते हैं तो वो वेब पेज बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है। तो बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज्ड टैग है और उसको क्लोज नहीं करना पड़ता है। तो हम एक इमेज डालेंगे, उससे पहले हम एक और डिवीज़न टैग लगाएंगे। बेसिकली आपके वेब पेज को अच्छे से सेक्शंस में डिवाइड करना एक बहुत ही अच्छी हैबिट होती है, तो आप भी डिवीज़न टैग्स का यूज़ करें। तो उसमें हम IMG जो है वो होता है बेसिकली हमारा इमेज टैग। तो देखिए अब हमने इमेज टैग डाला, इसको क्लोज नहीं किया। अब इसमें कुछ अलग हमें दिखने को मिला है। अभी तक जितने हमने टैग्स डाले थे उससे कुछ अलग हमें मिला है। देखिए ये SRC करके कुछ लिखा है, ये ALT करके कुछ लिखा है। तो ये बेसिकली होते हैं एट्रीब्यूट्स। तो अब हम समझते हैं कि एट्रीब्यूट्स क्या है। तो टैग से हम लोग डालते हैं एक एलिमेंट। अब एट्रीब्यूट हम यूज़ करके उस पर्टिकुलर एलिमेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं और कुछ स्पेसिफिकेशन दे सकते हैं। जैसे ये जो इमेज टैग है, अगर हम एक इमेज टैग यूज़ करते हैं तो बेसिकली हम एक इमेज डाल रहे हैं, बट हमें ये भी बताना होगा कि हमें कौन सा इमेज डालना है, और वो बताने के लिए हम यूज़ करते हैं SRC का एट्रीब्यूट। SRC यानी कि सोर्स, हम यहाँ पे उसका सोर्स देंगे। तो अब हम एक काम करते हैं, हम वापस उस फोल्डर में जाते हैं और इस फोल्डर से हम एक इमेज को कॉपी करके हम अपने वाले फोल्डर में यहाँ पे देखिए मेन के साथ हम बस पेस्ट कर देते हैं। जैसे हमने पेस्ट किया, देखिए यहाँ पे हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में यहाँ पे एक इमेज आ चुका है और हमें बस उस इमेज का नाम यहाँ पे डालना है। देखिए taj.jpg, ये इमेज हमने डाल दिया है। ऑल्ट को हम देखते हैं और उससे पहले हम जाके इसको रीलोड कर देंगे। देखिए हमारा जो इमेज है वो हमारे वेब पेज पे आ चुका है और इमेजेस से ही बेसिकली हमारा वेबसाइट बहुत ही अट्रैक्टिव दिखता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग है इमेज टैग, और ये SRC है वो एट्रीब्यूट है जो स्पेसिफाई करता है कि हमें कौन सा इमेज चाहिए। तो वैसे ही और भी जितने सारे ये सारे टैग्स हैं, इन सब के लिए बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे मैं एक और एट्रीब्यूट यहाँ पे IMG पे ही आपको दिखा देता हूँ, जो कि है हमारा विड्थ। ये देखिए विड्थ जो एट्रीब्यूट है वो यूज़ करके हम इस पर डाल देते हैं 1000 पिक्सल। ओके, हमने 1000 पिक्सल्स कर दिया, यानी कि हमें चाहिए कि इस इमेज का जो विड्थ है वो हो जाए 1000 पिक्सल्स। रीलोड करते हैं और ये देखिए कितना बड़ा हो गया ये इमेज, वैसे कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। ओके, काफ़ी गंदा दिख रहा है, बट आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि ऐसे एट्रीब्यूट डाल के हम उस एलिमेंट को और थोड़ा मैनिपुलेट करते हैं और थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, और जैसा हमारे रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये जो ऑल्ट एट्रीब्यूट होता है ये बेसिकली एक अल्टरनेट नेम होता है। कभी कभी अगर कोई ब्राउज़र आपका इमेज लोड नहीं कर पाता है या कोई एरर होता है तो उसके अल्टरनेटिव पे कोई नाम आना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ताजमहल। एक और टैग, बहुत इंपॉर्टेंट सा टैग समझ लेते हैं, जो कि है एंकर टैग, जिसको हम लिखते हैं A। बहुत ही यूज़फुल टैग है। ये देखिए इसमें एक और एट्रीब्यूट ऑटोमेटिकली आ गया है, वो है हमारा href टैग, जो href एट्रीब्यूट तो href एट्रीब्यूट जो होता है उसमें हम रेफरेंस देते हैं। तो A जो एंकर टैग है वो बेसिकली होता है हमारा हाइपर लिंक क्रिएट करने के लिए। जैसे आप देखते हैं कि हम किसी भी वेबसाइट में जाते हैं, उधर हम कहीं जगह पे क्लिक करते हैं तो फिर हम वहाँ से कहीं और रीडायरेक्ट हो जाते हैं। तो वही चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं एंकर टैग। बेसिकली वो एक लिंक प्रोवाइड करता है। तो जैसे हम यहाँ पे चाहते हैं कि हम एक इंस्टाग्राम को लिंक करें, तो जैसे यहाँ पे मैं एक वर्ड लिख दूँगा इंस्टाग्राम। ये इंस्टाग्राम वर्ड लिखा हुआ आएगा हमारे वेब पेज पे, और जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा वो हमें इंस्टाग्राम लेके जाती है। तो हम अपने ब्राउज़र पे खोल लेते हैं instagram.com। तो हम चाहते हैं कि जब हम इंस्टाग्राम पे अपने वेबसाइट पे क्लिक करें तो वो हमें इस वेब पेज को रीडायरेक्ट कर ले।
तो मैं इस लिंक को कॉपी कर लेता हूँ। जैसे मैंने कॉपी किया, फिर ये href के 2 कॉलम्स के बीच में मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। देखिए कैसा आ गया, https://www.instagram.com। ये जो एग्जैक्ट जो लिंक है ये हमें ले जाएगा इंस्टाग्राम पे। तो हमारे वेब पेज को हम देख लेते हैं। अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और इसको रीलोड कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे इमेज के बाद यहाँ पर आ गया है इंस्टाग्राम। ओके, और ये एक लिंक है, देखिए आप दिख रहा है ये अंडरलाइंड है, ये नॉर्मल टेक्स्ट की तरह नहीं है बिल्कुल, ये देखिए ये बिल्कुल अंडरलाइंड है। और जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, ये देखिए हम instagram.com पे आ चुके हैं। तो अगली चीज़ जो हम ट्राई करेंगे वो होगा, एक पैराग्राफ के अंदर हम एक लिंक डालेंगे। जैसे ये देखिए हम यहाँ पर एक पैराग्राफ में लिख देंगे सर्च इंजन, ओके गुड। और उसके बाद हम डालेंगे एक एंकर टैग। देखिए मैंने जो पी टैग है उसको क्लोज होने से पहले वहाँ पे एक एंकर टैग डाला, और यहाँ पर उसके लिंक में हम ये जो पार्ट होगा जहाँ पे हम लिंक क्लिक कराएंगे उसमें हम लिख देंगे गूगल। तो हमने गूगल का लिंक डाल लिया है। अब यहाँ से हम लिंक को कॉपी करेंगे और href के अंदर पेस्ट कर देंगे। तो जैसे ही हम ये वेब पेज फिर उसके बाद खोलेंगे और फिर रिलोड करेंगे, ये देखिए इंस्टाग्राम था, उसके बाद यहाँ पर सर्च इंजन और फिर गूगल लिख के आया है। मैं थोड़ा सा साइज़ बढ़ा देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिख जाए। अब ये ताजमहल और बड़ा हो गया है और गंदा दिख रहा है। तो सर्च इंजन गूगल, और गूगल पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो हम गूगल पे रीडायरेक्ट हो जाता है। बहुत इजीली, बहुत ही इंटरेक्टिव तरीका है। तो बेसिकली मैंने ये क्यों किया, आपको ये समझाने के लिए कि जब हम एक टैग को एक और टैग के अंदर डालते हैं तो फिर हमें क्लोज़ कौन सा पहले करना है। देखिए हमने पहले एक को क्लोज़ किया है, जबकि वो हमने बाद में ओपन किया है। तो जो सबसे रिसेंटली ओपन हुआ होगा वो हम सबसे पहले क्लोज़ करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वाला। तो यही चीज़ फॉलो होना चाहिए। तो ओपनिंग और क्लोजिंग का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो अब तक सबके मन में एक डाउट तो ज़रूर आया होगा कि हमने सीख लिया पैराग्राफ टैग, h1 टैग, h2 टैग, इमेज टैग, ऐसे कितने सारे टैग्स हैं और क्या हमें सारे टैग्स याद रखने होंगे। तो आपको याद होगा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में एक सरप्राइज़ की बात की थी। तो हमारी तरफ से सरप्राइज़ ये है कि हम आपको प्रोवाइड करेंगे एक HTML टैग का एक लिस्ट, जिसमें ऑलमोस्ट सारे टैग्स HTML के आपको एक लिस्ट में मिल जाएंगे और आप उसको इजीली रेफर कर सकते हो। अब वो लिस्ट को अवेल करना बहुत सिंपल है। आपको सिर्फ ये करना है कि हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए द उजड़ा के इंस्टाग्राम हैंडल में आपको जाके फॉलो करना है और हमें DM करना है HTML टैग्स या HTML टैग्स लिस्ट, और हम आपको आपका लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अभी आपको वो लिस्ट मिल गया तो आपको बैठ के एक एक टैग्स लर्न करने हैं। आपको बस वो एज ए रेफरेंस यूज करना है और जो बेसिक टैग्स है आपको एक एक टैग्स यूज करके देखने हैं। सारे टैग्स को लर्न करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि आप इवेंचुअली जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कोडिंग करने लग जाते हो तो आपको मोस्टली सारे टैग्स अपने आप याद रह जाते हैं। इसको लर्न करना या रटना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो अब एक और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टैग के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे डिवीजन टैग के बाद में हम एक और टैग यूज़ करेंगे जो कि होगा टेबल टैग, यानी कि जैसे नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि इससे हम क्रिएट करेंगे एक टेबल। तो जो टेबल्स होते हैं वो होते हैं रोज़ और कॉलम से बने हुए। तो सबसे पहले हम एक पहला रो डालेंगे। तो पहला रो डालने के लिए हम टेबल टैग के अंदर डालेंगे TR, यानी कि टेबल रो। अब पहले रो में हम चलिए 3 कॉलम डाल देते हैं। तो जो पहला रो होगा वो ऑब्वियसली हेडिंग्स होंगे टेबल के, तो उसमें हम यूज़ करेंगे TH, यानी कि टेबल हेडिंग। टेबल के अंदर टेबल रो के अंदर टेबल हेडिंग, और फिर हम उसके अंदर डाल देंगे कॉलम 1। देखिए सिंपल था। फिर उसके बाद हम एक और टेबल हेडिंग डालेंगे उसी टेबल हेडिंग के बाद, और उसमें हम डाल देंगे कॉलम 2, और फिर हम एक और टेबल हेडिंग
में डाल देंगे कॉलम 3। देखिए इतना हमने डाल दिया। अब अगर हम इसको जाके हमारे वेब पेज पे देखें तो ये देखिए कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हमने बस सीधा सीधा लिखा है, बट देखिए किस तरीके से ये बोल्ड हुआ है। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि ये जो है हेडिंग है। और हम इस टेबल रो के बाद एक और टेबल रो यानी कि एक और रो क्रिएट करते हैं, TR, एक और रो क्रिएट हो गया है। उसमें हम इस बार डालेंगे टेबल हेडिंग की जगह टेबल डेटा यानी कि TD। ये कितना सिंपल है, उसमें हम डालेंगे बस A, एक और टेबल डेटा B, एक और टेबल डेटा। देखिए ये वैसे दिख रहा होगा कि कितना टाइप करना पड़ रहा है, बट बेसिकली ये कॉपी पेस्ट का काम है, बहुत सिंपल है। ये देखिए हमने 3 कॉलम्स इसमें भी डाल देंगे, ABCD। इसके बाद हम एक और रो ओपन कर लेते हैं और इसी को बस कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। देखिए ABCD करके 2 रो हमने और ऐड कर लिए हैं। अपने वेब पेज को ओपन करके देखेंगे और ये देखिए कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 और उसके नीचे AA, BB, CC। देखिए कितना सिंपल था ये, और हमने बहुत ही अच्छी तरीके से एक टेबल क्रिएट कर लिया है। तो टेबल वैसे कि बहुत ईजी होता है और इसी में हम बहुत सारे एट्रीब्यूट्स डाल के इसको बहुत ही ज़्यादा अपीलिंग भी कर सकते हैं, बट बेसिक्स के लिए इतना काफ़ी है। तो अब और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टैग को लेते हैं जो कि है हमारा बटन टैग। तो हम बटन लिख देंगे और इसके अंदर एक एट्रीब्यूट डालेंगे टाइप इक्वल्स बटन। हमें किस टाइप का बटन चाहिए, बिल्कुल एक बटन जैसा बटन। साउंड्स वियर्ड बट दैट्स इट। और इसमें हम यहाँ पे डाल देंगे सबमिट, जो सबमिट टाइप के बटन होते हैं ना, तो हमें HTML का जो हमारा वो वेब पेज है उसमें हमें सबमिट लिख के आएगा। अब हम इसको जब हमारे पेज पे देखते हैं तो ये देखिए कैसे एक सबमिट का बटन है, यहाँ पे बिल्कुल एक बटन जैसा है। इसको मैं नॉर्मल साइज में करके दिखा देता हूँ तो आपको, हाँ ये देखिए बिल्कुल जैसे बटन्स होते हैं वेब पेजेस में वैसा ही एक बटन है। अब इसको क्लिक करने पर कुछ होगा नहीं, और कैसे उस पर क्लिक होने पर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उसको देखने के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस। तो बस इन्हीं टैग्स और एट्रीब्यूट्स को अच्छे से यूज़ करके और थोड़ी प्रैक्टिस करके आप प्रॉपरली सीख सकते हैं HTML5। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी पॉइंट समझ में नहीं आया या कोई भी डाउट रह गया या आपके पास हमारे लिए कोई सजेशन है, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड और भी ज़्यादा वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए गुजरा को, और पीस आउट।